अगर उस रात हमने हाईवे की जगह उत्तर वाले जंगल का रास्ता नहीं चुना होता तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप रहा था। गांव के बाहर खेतों के किनारे माल से भरा एक बड़ा ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट की रोशनी में अर्जुन और महेश बैठे हुए अपने मां विक्रम चौधरी की बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कई महीनों की मेहनत के बाद भी मालिक ने उनका पूरा पैसा नहीं दिया था। अर्जुन मुस्कुराया। आज मालिक को समझ आएगा कि मजदूर की मेहनत की कीमत क्या होती है। महेश ने ताश फेंकते हुए कहा, 3 महीने से पैसे रोक रखे हैं, अब एक रात इंतजार कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मालिक विक्रम चौधरी का नाम चमक रहा था। उठा, स्पीकर पर लगा। फोन उठते गुस्से से भरी आवाज आई, कहां हो तुम दोनों? सुबह होने से पहले माल देवगढ़ गोदाम पहुंचना चाहिए। अगर देर हुई तो नौकरी भी जाएगी और लाइसेंस भी। अर्जुन ने झूठ बोलने की कोशिश की। सर, ट्रैफिक में फंसे हैं, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सिर्फ माल चाहिए, चाहे रास्ते में कोई जिए या मरे। फोन कट गया। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। महेश ने धीरे से कहा, अब क्या करें? अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ी। 2 रास्ते हैं, हाईवे या जंगल। हाईवे गए तो सुबह तक नहीं पहुंचेंगे और जंगल गए तो पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद महेश बोला, चल किस्मत आते हैं। ट्रक धीरे धीरे उत्तर वाले जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की आवाजें अचानक खत्म हो गई हों। इंजन की घरघराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। लालटेन की पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। बाबा, 2 चाय देना? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। किधर का सफर है बेटा? देव, जंगल वाले रास्ते से। इतना सुनते ही बूढ़े के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा रास्ता तो पार कर लोगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महेश ने पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, जंगल खत्म होने से पहले दक्षिण काली का मंदिर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां रुके बिना आगे मत बढ़ना। दोनों चाय खत्म करके आगे बढ़ गए। रात और गहरी होती जा रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शीशे पर टॉर्च की रोशनी चमकी, फिर गायब हो गई, फिर दोबारा चमकी। अर्जुन की आवाज कांपने लगी, महेश, बाहर कौन है? महेश ने शीशे से झांका। कोई नहीं है। उसी पल हेडलाइट अपने आप जल उठी। सामने सिर्फ एक सूखा बरगद का पेड़ खड़ा था। दोनों ने बिना कुछ बोले ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 2 घंटे बाद थक 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 फावड़े के जमीन पर पड़ने जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज हर सेकंड और साफ होती जा रही थी। अर्जुन ने ट्रक रोक दिया। सड़क किनारे एक काली आकृति पीठ किए जमीन खोद रही थी। उसके हाथ में पुराना फावड़ा था। महेश फुसफुसाया, चल देखते हैं कौन है। दोनों टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, थक आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल नहीं हिली। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। दोनों की सांसें रुक गईं। उसके चेहरे पर मांस का नामो निशान नहीं। आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। गले पर गहरे कट के निशान थे जिनसे काला खून बह रहा था। अगले ही पल उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। भाग अर्जुन, भाग! दोनों जान बचाकर ट्रक की तरफ दौड़े। अर्जुन ने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से भगा दिया। महेश ने जैसे ही पीछे आईने में देखा, वही काली आकृति हाथ में फावड़ा लिए ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम 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 ऐसा लग रहा था जैसे कोई फावड़े से ट्रक के पीछे लगातार वार कर रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, पीछे मत देख, बस मंदिर तक पहुंचना है। कुछ मिनट बाद दूर एक मंदिर दिखाई दिया, दक्षिण काली मंदिर।
ट्रक मंदिर के सामने पहुंचते ही अपने आप बंद हो गया। दोनों दौड़कर अंदर गए और मां काली के सामने सिर झुका दिया। जब कुछ देर बाद बाहर निकले, जंगल फिर पहले जैसा शांत था। सुबह वे किसी तरह देवगढ़ गोदाम पहुंच गए। मालिक उन्हें देखकर सन्न रह गया। तुम उस जंगल वाले रास्ते से आए हो? दोनों ने हां में सिर हिलाया। मालिक ने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले उसी जंगल में लुटेरों ने एक बूढ़ी औरत की हत्या कर दी थी। मरते समय उसके हाथ में यही फावड़ा था। तब से हर रात वह उसी जगह दिखाई देती है। जो उसके पास रुक जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इतने में गोदाम का चौकीदार भागता हुआ आया। साहब, जरा ट्रक के पीछे आइए। दोनों पीछे पहुंचे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के पिछले दरवाजे से गीली मिट्टी और सूखे खून से सना वही पुराना फावड़ा टिका हुआ था, जिसे उन्होंने कुछ देर पहले जंगल में उस काली आकृति के हाथ में देखा था।